वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों दिनों की आज का 9 जुलाई 2021 शुक्रवार का और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की मौसम विभाग से जुड़ी बड़ी खबर से कि मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 24 घंटों में दिल्ली सहित उत्तर भारत में बारिश की संभावना। तो दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की उम्मीद जताई है और इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्से, पंजाब, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। और इसी के साथ बिहार से खबर है कि बिहार के कई इलाकों में बिजली गिरने के साथ खूब बरसेगा मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तो बिहार में मानसून ज्यादा सक्रिय है और मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट और कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। और अगले 24 घंटों में बिहार में दोस्तों भारी बारिश की संभावना और साथ ही बिजली भी गिर सकती है। और वहीं दोस्तों स्काईमेट वेदर न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज के दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के साथ ही मराठवाड़ा में कई स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं दोस्तों कई राज्यों में जो लू वगैरह गर्म हवाएं चल रही है ना, वहाँ पर भी 10 जुलाई तक यानी कि कल तक जो है दोस्तों राहत की उम्मीद बताई जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि किसी को किराएदार या फिर नौकरी पर रखने से पहले उसका आधार नंबर वेरीफाई करना जरूरी। सभी 12 अंक नहीं होते आधार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और आईडी प्रूफ के तौर पर इसे सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। लेकिन आधार से जुड़ी सेवाएं देने वाली जो अथॉरिटी है ना, UIDAI, उसका कहना है कि हर 12 डिजिट वाला नंबर आधार नहीं होता है। ऐसे में किसी को भी अगर आप नौकरी पर रखते हैं या किसी को कमरा किराए पर देते हैं, किराएदार बनाने से पहले उसका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा। और वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलता है कि कहीं उसका आधार नंबर फर्जी तो नहीं है। और हाँ दोस्तों, UIDAI की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर जाकर आप आधार नंबर को वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि सिंधिया के कार्यभार संभालते ही स्पाइस जेट का बड़ा ऐलान। देश भर में 39 नई उड़ानों का करेगी संचालन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही प्राइवेट क्षेत्र की जो एयरलाइंस कंपनी है स्पाइस जेट, उसने 39 अन्य उड़ानें शुरू करने की घोषणा कर दी है। और ये जो स्पाइस जेट कंपनी है वो दोस्तों 42 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है ना, वो कल 10 जुलाई से शुरू किए जाने की घोषणा हुई है। मतलब नए मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही आप देखिए कि किस तरह से कामकाज है दोस्तों एक क्विकली सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चालू हो चुका है। चलिए अगली खबर आ रही कि ट्रेन से सफर का अचानक अगर बदल गया है प्लान तो बिना टिकट कैंसिल किए आप कर सकते हैं यात्रा की तारीख में बदलाव। दोस्तों मान लीजिए आप 10 जुलाई के दिन कहीं पर यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्लानिंग है ना वो कैंसिल हो चुका है और अब आप 10 जुलाई के बजाय 13 जुलाई को आपको यात्रा करनी है, लेकिन आपने 10 जुलाई का टिकट बनवा रखा है ट्रेन में। तो यहाँ पर आपको बता दें इंडियन रेलवेज की वेबसाइट के मुताबिक स्टेशन काउंटर पर बुक किए गए टिकट की यात्रा की तारीख को प्रीपोन्ड या फिर पोस्टपोन्ड सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। मेरा दोस्तों ट्रेन छूटने के 48 घंटों के पहले आप अपने यात्रा की प्लानिंग को पोस्टपोन्ड कर सकते हैं। इस तरह से एक नया नियम लागू हुआ है। कुल मिलाकर आपका जो टिकट है वो अपग्रेड हो जाएगा, है ना। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ संस्कृत विषय। विपक्ष और मुस्लिम समुदाय ने उठाए सवाल। आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने विभागीय स्कूलों में कक्षा 1 से पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय को शामिल कर दिया है और साथ ही राज्य में कक्षा 4 से लेकर 5वीं के छात्रों के लिए वैदिक गणित को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको लेकर विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में है ना, और उसके अलावा मुस्लिम समुदाय ने हालांकि विरोध किया है। और साथ ही उत्तर प्रदेश से एक और खबर है कि योगी आदित्यनाथ के सामने पेश हुई जनसंख्या नीति, बोले कि विकास के लिए आबादी बढ़ने पर नियंत्रण करना जरूरी। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रस्तावित नीति में जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जन सामान्य को जागरूक किए जाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अगर जनघनत्व कम होने से लोगों को बेहतर पर्यावरण मिल सकेगा। यहाँ पर आपको बता दें अगर किसी भी राज्य का, किसी भी गाँव, शहर, जिले या फिर देश का अगर समुचित विकास करना है तो जनसंख्या नीति पर ध्यान देना जरूरी होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि सामान खरीदने के बाद थैले के लिए 10 रुपए वसूलना दुकानदार पर पड़ा भारी। आप भी जान लीजिएगा क्या है खरीदने बेचने से जुड़ा नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाजार में कोई भी सामान लेते हैं किसी भी दुकान से, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि दुकानदार जो है ना वो थैला देता है या कैरी बैग देता है, तो उसके लिए आपसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं, जैसे कि 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए वगैरह वगैरह। और ज्यादातर लोग क्या है कि दोस्तों ज्यादा पैसे देकर कैरी बैग में अपना सामान भरकर चल देते हैं। बहुत ही कम लोगों को ही कैरी बैग को लेकर अपने अधिकार के बारे में पता होता है। आपको बता दें हाल ही में अहमदाबाद के उपभोक्ता अदालत में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहाँ पर कोर्ट ने खुदरा विक्रेता के द्वारा एक ग्राहक से कागज के थैले के लिए 10 रुपए वसूलने के मद्देनजर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही 10 रुपए को भी 8% ब्याज के साथ उन्हें लौटाने का आदेश जारी किया। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर ये भुगतान करना होगा, नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें पिछले साल ही नए कंज्यूमर कानून को अमल में लाया गया है और इस कानून के तहत
तहत कोई भी ग्राहक जो है ना किसी भी दुकानदार के खिलाफ जो कि कैरी बैग या थैले वगैरह का ज्यादा चार्ज वसूलता है, तो ग्राहक जो है ना वो दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। अच्छा, जैसे आप दुकान में सामान लेने जाते हैं ना, 5 या 10 सामान हो गया और आप सामान हाथ में लेकर जाने में सक्षम नहीं है, तो दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैरी बैग तो देगा लेकिन उसके पैसे नहीं जोड़ेगा, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, है ना। और उसी के साथ अगली खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 बैंकों पर लगाई पेनल्टी। नियमों के उल्लंघन का मामला 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का लगाया जुर्माना। तो दरअसल आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 14 बैंकों पर पेनल्टी लगा दी है। इसमें कौन कौन से बैंक में है दोस्तों? एसबीआई, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे कई बड़े नाम शामिल है, जहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस, इंडियन बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, J&K बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक ने दोस्तों यहाँ पर जुर्माना लगाया है। क्या है कि बैंकों ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था। और इसी के साथ अगली खबर है कि छात्रों से पूरी फीस वसूलने पर अड़े निजी स्कूल, सरकार ने किया इनकार, तो विरोध में ऑनलाइन क्लासेज बंद करने की कर दी घोषणा। दरअसल क्या है कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई वगैरह बंद कर दी गई है और ऑप्शन के तौर पर सरकार के द्वारा सभी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश जारी किए थे। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक संकट में आ चुके कई स्कूलों के चलते एसोसिएशन स्कूल खोलने और ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस लेने के मामले पर अड़ गए हैं। यहाँ पर सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि लॉकडाउन के दौरान आपने फिजिकल क्लासेस तो पढ़ाई नहीं थी, तो इसके मद्देनजर 20%, 10%, 15% मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग आदेश था। उसके मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को फीस में रियायत देने का आदेश गवर्नमेंट ने जारी किया था। तो इसको लेकर स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि या तो वो ऑनलाइन क्लासेज भी बंद कर देंगे, अदरवाइज दोस्तों फीस वगैरह पूरी लेंगे। हालांकि इसके पीछे सरकार क्या आदेश जारी करती है, जिससे अगली खबर आएगी हम आपको बताएंगे। और साथ ही दोस्तों अगली खबर है कि 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक टोक्यो में रहेगा आपातकाल। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया कुछ अहम फैसला। तो दरअसल जापान के जो प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जापान की जो राजधानी है टोक्यो, उसमें आपातकाल का ऐलान कर दिया है, यानी कि इमरजेंसी लगा दी है। और साथ ही बताया कि सोमवार से ही सख्ती के साथ इसका पालन किया जाएगा, जो कि 22 अगस्त तक जारी रहेगा। और वहीं अगली खबर है कि महाराष्ट्र, बिहार सहित इन राज्यों में अगले हफ्ते खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। जानते हैं आपके राज्य के बारे में क्या है कुछ अपडेट। तो दोस्तों कोरोना वायरस के नए मामलों की कमी के बीच ज्यादातर राज्यों में सख्त लॉकडाउन हट चुका है। जीवन अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का हो रहे नुकसान को देखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकारें हैं ना, वो स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में अगले सप्ताह जो स्कूल खोले जा रहे हैं। उत्तराखंड में दोस्तों 12 जुलाई से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। बिहार में भी 12 जुलाई से खुल जाएंगे। महाराष्ट्र में 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में अगले महीने से स्कूल खुलेंगे। राजस्थान में स्कूल वगैरह खुल चुके हैं और नए सत्र में दोस्तों प्रवेश भी लिए जा रहे हैं और छात्रों को हालांकि स्कूल आने की अनुमति नहीं दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हो सकेगी नए कोरोना वेरिएंट की जांच। जी हाँ दोस्तों, अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना का जो नया वेरिएंट चल रहा है ना, डेल्टा प्लस वेरिएंट, उसकी जांच हो पाएगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोक नायक अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के जो संयुक्त जेनेटिक लेबोरेटरी है ना, वहाँ पर दोस्तों इसकी शुरुआत कर दी है। और उत्तर भारत में इस तरह की ये तीसरी सुविधा शुरू हुई है, जहाँ पर कोरोना वायरस की जो नया वेरिएंट है COV2 के नाम से, उसकी जांच वगैरह शुरू की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो आ रही है कि रियलमी का दावा 15,000 रूपए से ज्यादा के सभी फोन 5G को करेंगे सपोर्ट। भारत में जल्द लॉन्च होगी GT सीरीज। तो दरअसल रियलमी जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है ना, उसने 5G स्मार्टफोन को लेकर एक बड़ी घोषणा करी है। दरअसल हाल ही में रियलमी ने कहा कि भारत के लिए अपने 5G विस्तार के अंतर्गत जल्दी भारत में 10,000 रूपए से कम कीमत वाले 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। और कंपनी ने यह भी वादा किया है कि 15,000 रूपए से ज्यादा की कीमत के जितने भी फोन जो आएंगे ना, वो सभी दोस्तों 5G को सपोर्ट करने वाले ही आएंगे। और वहीं रियलमी का यह भी लक्ष्य है कि साल 2021 में भारत में 5G का लीडर बनना, मतलब दोस्तों 5G के सबसे टॉप मोबाइल को यहाँ पर लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। और वहीं दोस्तों 7वें वेतन आयोग को लेकर अगली खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई में 3% तक बढ़ेगा DA, सितंबर में इतना मिलेगा एरियर। जी हाँ, दरअसल सितंबर से केंद्रीय कर्मचारियों की जो DA है ना, उसकी बहाली हो जाएगी। मतलब दोस्तों जो महंगाई भत्ता है वो 3% तक बढ़ने की उम्मीद जो है यहाँ पर बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर है कि अगर आपका अकाउंट SBI में सैलरी अकाउंट है तो दोस्तों 30 लाख तक का फ्री में मिलता है इंश्योरेंस और 2 महीने की एडवांस सैलरी जैसे मिलते हैं कई बड़े फायदे। तो SBI में यदि आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको कई प्रकार के ऑफर दिए जाते हैं, जिसमें 0 बैलेंस में खाता खोलना, 30 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट सहित कई अन्य सुविधाएं भी शामिल है। दरअसल देश के सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कर्मचारियों के
सैलरी अकाउंट वालों को 4 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों SBI ने कुछ एक नई सुविधा शुरू करी है जिसमें 5,000 रूपए से लेकर 20,000 रूपए तक और 20,000 से 50,000 और 50,000 से 1 लाख तक कमाने वालों को यहाँ पर जिससे कि सिल्वर, गोल्ड और डायमंड वगैरह इन अकाउंट में डिवाइड कर रखा है। और साथ ही PF अकाउंट को लेकर बड़ी खबर है कि बीमारी में नहीं होगी पैसों की चिंता, इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से मिलेंगे 1 लाख रुपए तक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं और आपका PF कटता है और दोस्तों किसी भी समय कोरोना महामारी या फिर मेडिकल इमरजेंसी की हालात बन जाती है तो यहाँ पर PF डिपार्टमेंट ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके मद्देनजर इलाज के लिए पैसे के लिए दोस्तों 2-4 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। तुरंत प्रभाव से दोस्तों कर्मचारियों को 1 लाख रुपए तत्काल मुहैया करवाया जाएगा हॉस्पिटल में भर्ती होते ही, है ना। और इसी के साथ केरल से अगली खबर है कि केरल पर कोरोना के बाद अब मंडराया जीका वायरस का खौफ। अब तक मिल चुके हैं 10 मामले। तो दोस्तों पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि NIV में जांच के लिए गए सैंपल भेजे गए थे जिसमें 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और यहाँ पर दोस्तों एक नया वायरस जिसका नाम है जीका वायरस, इसके संक्रमण का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। और वहीं अगली खबर है कि फ्लिपकार्ट का बड़ा कदम, अब पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होगी इस्तेमाल, कंपनी ने लगा दी रोक। तो दरअसल फ्लिपकार्ट ने अपने 70 से ज्यादा सप्लाई सेंटर पर पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा। अच्छा, अगली खबर आ रही है दोस्तों कि 14 जुलाई को खुलेगा जोमेटो का IPO, 72 से लेकर 76 रुपए में मिलेगा शेयर। तो दरअसल जोमेटो जो कंपनी है ना उसका IPO 14 जुलाई को खुल रहा है और ये 16 जुलाई को बंद हो जाएगा। मतलब 14, 15 और 16 3 दिन का ऑप्शन है दोस्तों, आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि नए रिसर्च में हुआ खुलासा, हृदय को स्वस्थ रखने में कारगर है स्ट्रॉबेरी। तो दरअसल अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं, स्ट्रॉबेरी का जूस वगैरह काम में लेते हैं तो ये आपके हृदय को दोस्तों और भी ज्यादा मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर है कि पंजाब में वेटरनरी इंस्पेक्टर के 800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां, 30 जुलाई तक आप भी कर सकते हैं अप्लाई। तो दरअसल पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है ना इसमें वेटरनरी इंस्पेक्टर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुल 866 पदों पर वैकेंसीज निकली है। तो आप भी दोस्तों अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में कितने साल से कम उम्र के बालक को नाबालिग माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में कितने साल से कम उम्र के लड़का या लड़की को नाबालिग की कैटेगरी में माना जाता है यानी कि माइनर माना जाता है? ऑप्शन ए 18 साल से कम, ऑप्शन बी 16 साल से कम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, अपने मोबाइल से ऑक्स केबल के जरिए भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों ब्लूटूथ के जरिए भी आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करके स्पीकर का आनंद उठा सकते हैं। इसमें बैटरी लगी हुई है। और हाँ दोस्तों, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल के